हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग एट इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, हम देखते हैं 6 तारीख को एक्सपायरी में क्या हुआ। 6 तारीख को ओपनिंग हुआ करीबन 81.96 पे, और हमने देखा उसके बाद एक फ्लैट लाइन बना था। करीबन 10 बजे न्यूज़ आया कि इंटरेस्ट रेट इंडिया का भी कोई चेंज नहीं है। उस टाइम पे एक अच्छा सा अप मूव दिया। यहाँ पे मैंने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे बोला था सबको कि 82 CE लेके रखो, अगर 2 पैसा या 3 पैसे के नीचे मिलता है तो लेके रखो। तो यहाँ पे वो 82 CE का कॉल कम पे मिला था, और जब ये बम्प हुआ तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के निकल गए इस ट्रेड से। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में। और आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है दोस्तों, तो वीडियो के नीचे जो लिखा है USDINR ट्रेडिंग एनालिसिस, उसको क्लिक कीजिए और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हम देख रहे हैं एक बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट। 2 बार आया नीचे। ये नीचे आया था 81.94, और 94 के पास से 2-3 बार इसने 82 ब्रेक करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। तो अभी ये जो लेवल है दोस्तों 82 का, ये ही एक सबसे बड़ा रेसिस्टेंस बन चुका है, और वहाँ से हम देख रहे हैं नीचे ही जाते जा रहा है। ट्रेंड फिलहाल तो बहुत वीक दिख रहा है दोस्तों, और आने वाले दिनों में नीचे जाने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रहे हैं। ऊपर आने के लिए कोई अच्छा न्यूज़ या डॉलर को सपोर्ट करता हुआ न्यूज़ कोई दिख नहीं रहा है। और मेरे पुराने पिछले एनालिसिस पे भी आपको क्लियरली बोला था, एक पॉइंट जो मैं वॉच कर रहा था 82.05, और अगर उसके नीचे जाता है तो पहला टारगेट 82.9, और उसके नीचे जाता है तो 82.78। तो ये नंबर आप देख सकते हैं 81.78, ये नंबर को हिट करके यहाँ पे अभी कुछ देर पहले स्लाइटली ऊपर आया 81.82 के पास। पर क्या ये नंबर सस्टेन कर पाएगा या इधर से और नीचे जाएगा, यही देखना पड़ेगा हमें। मंडे का ट्रेड जो है 10 तारीख का ट्रेड दोस्तों, करेक्ट 10 तारीख को देखना पड़ेगा। क्या है तारीख आज? आज का डेट है 8th, सॉरी आज का डेट है 7th फ्राइडे, 8th सैटरडे, 9th संडे और 10th मंडे होती है। तो दोस्तों, वनडे का चार्ट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फ्लैटिश लाइन बन गया है दोस्तों अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 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 यहाँ, ये क्लियरली अब इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट लो यहीं पे है, इससे 20 पैसा जो है 81.63 के पास। तो यहाँ से अगर ये 81.63 को ब्रेक करेगा तो फिर जा सकता है 81 के पास दोस्तों, और 81 को ब्रेक करेगा तो वापस इस लो को जा सकता है जो है 80.53। अब नीचे का ट्रेंड खुल गया है दोस्तों, या यहाँ से रिवर्स कर सकती है, तो रिवर्सल आ सकती है तो 81.282 के से लेके 81.63 इन दोनों के बीच में रिवर्सल आ सकती है। अगर 81.63 को ब्रेक करता है तो बड़ा सा गैप डाउन साइड हो सकता है 81 तक दोस्तों। ये होती है बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर 81.63 ब्रेक होता है तो 81 का नीचे का लेवल आने की संभावनाएं हैं, यही मेरा करंट ट्रेंड दिखा रहा है। तो मंडे जो है 10 अप्रैल के लिए क्या ट्रेड रखेंगे हम, उसके लिए हम जाते हैं अपने वन डे के चार्ट पे दोस्तों। और वन डे के चार्ट 1 आवर के चार्ट पे जाते हैं दोस्तों, और 1 आवर के चार्ट पे कुछ लेवल्स प्लॉट कर लेते हैं अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल दोस्तों, अब सबसे करीबी सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे जो है 81.78। अगर 81.78 के नीचे जाता है मंडे, तो नीचे के लेवल में जा सकता है स्ट्रेट 81, सॉरी इन दोनों के बीच में एक लाइन आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट जाएगा 81.72। अगर 81.72 को भी ब्रेक करता है तो जाएगा 81.63। अगर 81.63 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है हमारा यहाँ पे जो है 81.47। ये सपोर्ट तोड़ेगा 81.47 तो बहुत ही नीचे जाएगा दोस्तों। तो ये है डाउनसाइड के लेवल्स मंडे के लिए, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।
हर एक सपोर्ट को तोड़ते तोड़ते ही नीचे जाने ही लगेगा, और रिवर्सल एक सपोर्ट पे भी आ सकता है। मतलब ये 8178 टच करेगा, 77 जाएगा और रिवर्सल होने की चांस है। सिमिलरली 81 72 71 को जाके रिवर्सल होने की चांस है, 81 63 पे रिवर्सल होने की चांस है। तो सपोर्ट पे दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो थंब रूल है वो है, जब सपोर्ट पे आता है तो बेचो, सपोर्ट पे आते ही बेचो क्योंकि सपोर्ट तोड़ सकता है बोल के एक रूल है। दूसरा है सपोर्ट पे आते ही रिवर्सल होने की भी चांस है तो खरीदते भी है लोग। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट टच हुआ तो ब्रेक होते ही जाएगा, पर इस सपोर्ट से रिवर्स होने के लिए एक अच्छा न्यूज़ चाहिए दोस्तों, जो डॉलर को स्ट्रांग कर सके। तो अभी फ़िलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं दिख रहा है, तो सपोर्ट पे ब्रेक होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब यही बात हम देखते हैं रिवर्सल कब आ सकती है, ऊपर कब आ सकती है। अब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नंबर अपसाइड के लिए, वो है 81.88। इस नंबर के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें अगला नंबर जो देखना पड़ेगा वो है 81.96। ये 81.96 जो है यहीं से 82 तक जा नहीं पा रहा है, और 81.96 के ऊपर हमें देखना है 82, और 82 के ऊपर देखना है दोस्तों एक और नंबर जो है 82.05। अगर 82.05 के ऊपर गया तो अच्छा सा अप मूव आएगा और हमारे अप मूव का रेसिस्टेंसेस आएंगे, पर मूव बहुत ही फास्ट रहेगा, बहुत ही बढ़िया मूव रहेगा अपसाइड पे अगर 82.05 को क्रॉस किया तो ये है मेरा एनालिसिस, और यही ट्रेड मैं फॉलो करूँगा मंडे के लिए जब मार्केट खुलेगा। छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और एट द सेम टाइम मेक श्योर कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको मार्केट टाइम पे मैं अपडेट देता रहूं। हमारा मे प्रीमियम ग्रुप के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को कि मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूं, और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए तैयारी करने में सहायता कर सकती है। Now we're going to do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja. So as you can see in the last one day, the trend has been very weakish. So this is the sixth morning opening. The morning opening on 6th was very close to around 81.9596 levels, and from there at around 10 o'clock the news came that India is not changing its interest rates. It's kept it steady, because of which there was a bump up which came. And here is where I had asked in my Telegram channel for people to buy 82 CE below 3 paisa if they get, or anything under 3 paisa. So many people bought it at around 1, 1.5, even at 2. And when this bump up came, we almost everyone sold it at around 3.5. Almost a 50 to 60% profit is what people made over there on their positions. And after that upside, we just saw that things kept on falling. The downside support was taken at around 81.94. After 12:30 expiry, there were a couple of attempts made in order to break 82, but 82 was not broken. So right now 82 becomes a very important resistance for us, and from there we have been consistently seeing a fall, which means that currently dollar is not having any big news coming its way which can actually pump the dollar on the upside, and hence fundamentally no news is there. We have to now go by technicals and see from a technicals perspective, is there a bounce back or any opportunity. From a one day trend perspective, friends, that I have been tracking, the trend certainly looks weak now, because there is a breakage that I am able to see in my trend. So if I take this as my trend line, friends, I can see a breakage over here. The only expectation is if this low breaks, this low is 81.78 breaks, then we can easily see this low which is 81.63, and if this low breaks then we can even see the levels of 81, and if 81 breaks we can even see 80.53 levels. So it's going to just come back on the same way and history could repeat again. So we have to now plot clear resistances and levels from where we can look for either a downside or an upside and go with our trade. Okay, so what can we do for trade on Monday morning?
which is 10th. What is the trade we can look for? So I'm taking the 1 hour chart, friends, over here, and let me just make it a little bit better. Okay, 1 hour chart over here, friends. Okay, I don't need so many. All right, we are good. All right. Now, a very important level that I am plotting here, which is going to be important that I'll be watching, is 81.78. That is on Monday, if spot goes below 81.78, then the next support that I can see is 81.72. If 81.72 breaks, friends, the next support is only, it will go till 81.63. Spot will go till 81.63. And if 81.63 breaks, friends, the next support is only at 81.47. If 81.47 breaks, it will further go down and it will test our 1 day levels of 81 also. This is on the downside, friends. On the upside, friends, we can only expect a slight upside only if this level, which is 81.88, if spot trades above 81.88, then you can be on the buy side. Your first target that you can expect is 81.96. Above 81.96, your next target is 82, and above 82, friends, you can target 82.05. Okay, on upside now, these two are very, very critical resistances. If this critical resistance is not breaking, then only downside targets will come. So be prepared either for the upside or for the downside. Remember, fundamentally, US is not giving any good news, and hence I think that the trend in the next week is going to be a little bit sideways to the downside, but it could just spark up on the upside. That's the reason, please be very watchful on the supports and don't trade in big quantity. Always please minimize your quantities and trade with only how much you can. For all those people who want to join me on my Telegram channel, my link of my Telegram is in the description. Click on the link and join my Telegram channel. My May month premium enrollments have started. The details are in my Telegram channel, my dear friends. And for those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Thank you so much, friends. Have a wonderful weekend, and I'll see you in the markets on Monday. Bye bye.